So today we have another follow-ups of the another cue card, that is describe a time when you lost an important and valuable item. So इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई होप आपने देख भी लिया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो यू मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. So one more thing, if you want to buy speaking PDF that includes part 1, part 2 and part 3, which includes all the ideas that are uploaded on the YouTube channel, and you have exam earlier, so you can buy, you can send me message on the Instagram. I'll tell you all the details for that. So let's see about first question. Is it important for students to be organized? क्या students के लिए organized रहना जरूरी है? विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, कि बिना किसी डाउट के बीइंग ऑर्गेनाइज्ड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ. की ऑर्गेनाइज्ड रहना स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम विद अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स. क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी तो ये है कि इट हेल्प्स देम टू मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली. क्योंकि इनसे उनको अपना टाइम मैनेज करना इफेक्टिवली कर सकते हैं. बिकॉज इफ़ दे आर ऑर्गेनाइज, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हैं देन दे कैन कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स एज वेल एज प्रोजेक्ट्स विद इन टाइम फ्रेम. तो वो अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को जितना भी टाइम डेडलाइंस उनको मिली हैं उसमें कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इफ़ दे कीप देयर थिंग्स इन असाइंड प्लेसेस, और अगर उनको पता है कि शूज़ को शू रैक में रखना है, बुक्स को कौन से शेल्फ के ऊपर रखना है, उनको उनके असाइंड प्लेसेस पता है, देन दे वुड हैव नो नीड टू थिंक एंड फाइंड. तो उनको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने कहाँ रखी थी, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है तो वो भी उनका सेव होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ दे डेवलप सच अ हैबिट एट एन अर्लियर एज, और इसके अलावा अगर वो ऐसी हैबिट अपनी अर्लियर एज में ही डेवलप कर लें, इट विल लीड देयर लाइव्स टूवर्ड्स एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ट्रजेक्टरी. तो इससे क्या है, जो उनके लाइफ में बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है. So the next one is, are there any good ways to remind us not to forget or lose things? क्या ऐसा कोई अच्छा तरीका है हमारे पास जिससे हम जो भी चीज़ें हमें कहीं लेके जानी होती है, करनी होती है, हम अपने आप को रिमाइंड कर सके ताकि हम किसी चीज़ को भूलें ना या फिर कोई चीज़ गुम ना हो हमसे. Well, in this day and age, reminding us of things in order to avoid losing things has become easy due to the advancement of technology. In this day and age एक idiom है जिसका मतलब होता है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि हमें याद करवाना ताकि हम चीज़ें गुम ना करें बहुत ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. एज देयर आर अ नंबर ऑफ गैजेट्स विद विच वी कैन सेट द अलार्म. यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल है जहाँ जिसको यूज़ करके हम अलार्म सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं टू रिमाइंड अस अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड इवेंट, तक जो हमें याद करवा सकते हैं कि इम्पोर्टेंट थिंग्स और इवेंट्स के बारे में. मोर ओवर बाई अडोप्टिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी, और इसके अलावा साथ में अगर हम हैबिट डालते हैं कि हमें डायरी राइट करनी है, एज वेल एज कीपिंग द थिंग्स एट द राइट प्लेसेस, और राइट प्लेसेस पे थिंग्स को रखना है, कैन ऑल्सो हेल्प द पीपल टू रिमेंबर द थिंग्स क्लियरली. तो ये हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख सकें. वॉट शुड पेरेंट्स डू टू टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स, कि हमें पेरेंट्स ने को अपने बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए कि वो अपनी चीज़ें गुम ना करें. वेल, देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स दैट पेरेंट्स कैन अडॉप्ट इन ऑर्डर टू टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स. कि बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है. लाइक दे कैन डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग सम सिंपल टास्क टू दैम, लाइक कीपिंग देयर शूज़ इन द शू रैक. वो उनकी एक हैबिट डाल सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज रहें. जैसे उनको वो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि शूज़ को शू रैक में रखना है, एज वेल एज कीपिंग देयर स्टेशनरी एट देयर राइट प्लेस, कि अगर वो कोई स्टेशनरी यूज़ करे तो उसको राइट प्लेस पे रखे यूज़ करने के बाद, विच विल हेल्प देम टू लर्न द रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ कीपिंग थिंग्स. तो उनसे उनको पता चलेगा कि किस चीज़ को कहाँ रखने की रिस्पेक्टिव प्लेस कहाँ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड आर ऑल्सो गुड रेमेडीज टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम लूजिंग थिंग्स. और पनिशमेंट और रिवॉर्ड भी बहुत अच्छी मेथड्स हैं उनको सिखाने के लिए. सो वेन एवर चिल्ड्रन फुलफिल देयर ड्यूटीज, जब बच्चे अपनी ड्यूटीज अच्छी तरीके से फुलफिल करें, पेरेंट्स शुड अवॉर्ड देम, पेरेंट्स को उनको अवॉर्ड देना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग. ऑन द अदर हैंड, इफ दे फॉरगेट समथिंग और डू मिस्टेक्स, बट अगर वो कुछ भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, देन दे शुड बी पनिश
get punishment from the parents side, because that punishment teaches a lesson of being organized. तो उनको punishment मिलनी चाहिए अपने parents के side से, ताकि उनको एक lesson मिले कि organized रहना कितना जरूरी है उनके लिए. सो वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू बुक योर एग्जाम विद अस एट लो प्राइसेस, एज फॉर द आइल्स इट इज 16,900 and for the PTE exam it is 13,700. So you can send me message on the Instagram, so I'll let you details all. So the next one is, what do people often do after losing things? कि लोग क्या करते हैं जब चीज़ें खो देते हैं. विल इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. सम पीपल लूज देयर पेशेंस, कुछ लोगों का सब्र होता ही नहीं है, वो सब्र खो देते हैं. एंड ट्राई टू ब्लेम अदर्स फॉर देयर केयरलेसनेस, और अपनी लापरवाही का ब्लेम भी वो दूसरों को करते हैं. वाइल सम पीपल ट्राई टू रिकॉल द एक्टिविटीज दे हैव डन इन द पास्ट इन ऑर्डर टू ट्रेस द थिंग्स दे हैव लॉस्ट. और कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज़ को याद करने का ट्राई करते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया था, ताकि जो भी चीज़ उनकी गुम हुई है वो उसको फाइंड आउट कर सके. मोरओवर सम पीपल ऑल्सो फाइल एन FIR इन द पुलिस स्टेशन. कुछ लोग FIR भी, आप यहाँ पे FIR की जगह पे लॉस्ट एंड फाउंड थिंग्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाते हैं रिपोर्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड द थिंग्स इन द केस ऑफ लूजिंग वैल्यूएबल एज वेल एज प्रेशियस. अगर कोई भी उनके ज़्यादा ही प्रेशियस और चीज़ गुम हुई हो तो उस टाइम. सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल ऑफन मिसप्लेस और लूज थिंग्स. कि ऐसे कौन से मेन रीजंस है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा चीज़ों को गुम करते हैं. पीपल ऑफन मिसप्लेस थिंग्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कि मिसप्लेस करते हैं लोग, गुम करते हैं बहुत सारी चीज़ों को. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. द फर्स्ट वन इज हैक्टिक शेड्यूल, कि सबसे पहला रीज़न है हैक्टिक शेड्यूल. बिकॉज इन दिस डे एंड एज एवरीवन इज इंडल्ज्ड इन मल्टीटास्किंग, कि आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहा है. एंड दे फोकस अबाउट देयर बिलोंगिंग्स एंड लूज फोकस अबाउट देयर बिलोंगिंग्स एंड मिसप्लेस हैं. और जो भी उनसे उनके पास चीज़ें हैं वो उसके ऊपर से ध्यान हटके उनका काम की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा चीज़ें मिसप्लेस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, केयरलेसनेस इज अनदर रीज़न फॉर मिसप्लेसिंग द थिंग्स हेयर एंड देयर. और केयरलेसनेस भी एक अनदर रीज़न है, क्योंकि वो चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं. फर्दर मोर, वेन एवर पीपल आर इन अ हरी एट दैट टाइम ऑल्सो दे टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स. और साथ में जब भी लोग जल्दी में होते हैं उस टाइम भी लोग अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाई आर सम कॉमन आइटम्स दैट पीपल टेंड टू लूज इजीली. कि ऐसी कौन सी कॉमन आइटम्स हैं जो लोग ज़्यादातर गुम करते ही हैं. पीपल टेंड टू लूज अ नंबर ऑफ आइटम्स इन देयर एवरीडे लाइफ, कि बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जो लोग एवरीडे लाइफ में गुम करते हैं. दैट द इफ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात की जाए, दे नॉर्मली लूज देयर स्टेशनरी आइटम्स. वो ज़्यादातर अपनी स्टेशनरी की चीज़ों को ज़्यादा गुम करते हैं, लाइक पेंसिल, इरेजर्स एंड मैनी मोर. व्हेन इट कम्स टू टीनेजर, जब टीनेजर्स की बात आती है, दे लूज सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज कीज, ग्लासेस एंड जैकेट्स इन अ हरी. However, older people often forget to take medicine, और जो older people है वो अपनी medicines लेना ही भूल जाते हैं, as well as the things they have kept. और उन्होंने चीज़ें कहाँ रखी हैं वो ये भी भूल जाते हैं due to their age factor, उनके age factor के कारण. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and if you want some another cue card idea or sample answer earlier, so you can comment on the in the comment section. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe.